आज हम हमारा जो टॉपिक था, लास्ट के 2 वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसका जो एग्जांपल है उस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यह एग्जांपल हमारा जो पेज नंबर 1.27 पर जो दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 16, उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, उनको आप लोगों को जो भी है डिस्क्राइब करता हूँ, आपको अंडरस्टैंड करवाने का मेरा ट्राई रहेगा। अगर इसमें आपको कुछ डाउट होता है तो अपनी जो लाइव क्लास रहेगी उस लाइव क्लास में अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर 16, पेज नंबर 1.27। Following in the receipt and payment account of Modern Club, New Delhi, for the year ending 31st March 2019। तो मॉडर्न न्यू दिल्ली का जो मॉडर्न क्लब है उसका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है 31 मार्च 2019 का, उसके बेस पर हमें उस क्लब की इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्रिएट करना है। तो इसके रिसिप्ट साइड में वही हमारा ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मैच फंड, मिसलेनियस रिसिप्ट, सेल ऑफ ग्रास। और पेमेंट साइड में मैच एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज, सेंट्री एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट परचेज है, न्यूज़पेपर्स है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, एंड हमारी जो बैलेंस शीट है उसका क्लोजिंग बैलेंस। और इसमें कुछ हमें नीचे की साइड पर कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वर 4000। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग क्या होता है, करंट ईयर का ओपनिंग, यानी हम प्रिपेयर कर रहे हैं 31 मार्च 2019, यानी हमारा फाइनेंशियल जो स्टार्ट हो रहा है वह स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 अप्रैल 2018 से, यानी 31 मार्च 2018 का जो क्लोजिंग था वह हमारे इस टाइम का क्या हो गया, ओपनिंग। तो यह हमारे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस है, या हमारे करंट ईयर के जो ओपनिंग टाइम जो था या ओपनिंग जो बैलेंस था उसमें सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 4000 एंड 31 मार्च 2019 को 6000 था। ओके, क्लोजिंग में एट द एंड ऑफ द ईयर कितना था, 6000। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019 2000 एंड 2500 रेस्पेक्टिवली। तो बिगनिंग में तो हमारा 2000 था और एंड ऑफ द ईयर कितना था, 2500। ऑन 31 मार्च 2018 द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट वर्थ 12,000, फर्नीचर 10,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यू एट 20,000। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी या हमारा जो क्लब था उस क्लब के पास 31 मार्च 2018 को इन्वेस्टमेंट तो 12,000 का था, फर्नीचर 10,000 का था, एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे हमारे पास 20,000 के। अब आप लोगों को पता है कि मैंने आपने जो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में उसको आप लोगों को क्लियरली बताया था कि हमें हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करते हैं उसमें हमें 3 स्टेटमेंट क्रिएट करने होते हैं। पहला ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यह जो भी हमारे ओपनिंग बैलेंसेस बता रहे हैं वो हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में काम आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले इसने बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, यानी यह हमारी क्या हो गई, ओपनिंग, यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब ओपनिंग बैलेंस शीट अपन क्यों बनाते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल फंड होता है उस कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए। तो कैश इन हैंड, तो हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जो कैश इन हैंड दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस का वो आ जाएगा इस एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा जो लास्ट ईयर का था, कितना था, 4,000, इन्वेस्टमेंट 12,000, फर्नीचर 10,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000। और लाइबिलिटी साइड में लास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग जो सैलरी थी 2,000 वो आ जाएगा, एंड रिमेनिंग जो बचेगा, अब इन दोनों साइड का हमें बैलेंस, अपन जानते हैं बैलेंस शीट का दोनों साइड का बैलेंस बराबर होना चाहिए, यानी अब जो बैलेंसिंग फिगर जो अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल फंड।
तो यह अमाउंट हमारा क्या कहलाएगा, ओपनिंग कैपिटल फंड या कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है यहाँ पर 46,300। तो ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुकी है। नाउ अब अपन स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें क्रिएट करना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही हमारे 4 कॉलम हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर्स, अमाउंट, रिसिप्ट एंड अमाउंट। अब एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले हम हमारी वहाँ से उठाते हैं रेंट 9,600। अब इसके बारे में हमारे नोट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो उसको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। सैलरी के बारे में हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इस सैलरी जो ट्रांजेक्शन है इसमें हमारा मतलब हमारा जो करंट ईयर है, करंट ईयर के बिगनिंग में भी आउटस्टैंडिंग था और करंट ईयर के एंड में भी या एंड में भी आउटस्टैंडिंग था। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो क्या होगा, लेस हो जाएगा, और एंड वाला जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या होगा, एड हो जाएगा। तो वही करना है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था हमारा 2000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना था हमारा 2500। तो इन दोनों का एडजस्टमेंट किया तो करंट ईयर में कितना हो गया हमारा 24,000 या 24,500। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्री एक्सपेंसेस एज इट इज आ जाएंगे, न्यूज़पेपर्स भी एज इट इज आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशंस यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने हिंदी में तो नहीं दिया लेकिन देखो इंग्लिश में सॉरी नीचे दिया, प्रिपेयर एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज एट द डेट आफ्टर डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 20% और इस ऑफिस और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25%। तो हमें ये प्रिपेयर करना है, जो फर्नीचर पे तो 20% लगाना है एंड हमारा जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उन पे 25%। तो हमारा करंट ईयर में कुछ परचेस किया हुआ है क्या, करंट ईयर में फर्नीचर तो परचेस नहीं किया है। तो फर्नीचर का जो अमाउंट था हमारा कितना था 10,000। तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा 2,000। और जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं वो करंट ईयर में हमने 32,000 के परचेस किए। अब इसके बारे में ये कोई डेट नहीं बताया कि कब परचेस किया, तो अपन इस पर पूरे ईयर का डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का था 20,000, करंट ईयर में 32,000, तो टोटल 52,000। तो 52,000 का जो 25% हो जाएगा 13,000। तो दोनों डेप्रिसिएशन लिए तो डेप्रिसिएशन आ गया अपना 15,000। देन सब्सक्रिप्शन हमारा टोटल जो ऑल ओवर इन रिसिप्ट हुआ है 56,400। ओपनिंग लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो था वो लेस हो जाएगा और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड हो जाएगा, यानी 4,000 लेस करेंगे 6,000 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 58,400। इंटरेस्ट आ जाएगा, डोनेशन आ जाएगा, मिसलेनियस रिसिप्ट आ जाएगी, सेल ऑफ ग्रास आ जाएगा। और इसके बाद हम जो डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों के साइड का जो टोटल करेंगे और जो डिफरेंट आएगा वो आ जाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स यानी सरप्लस 11,780। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। अब हमें प्रिपेयर करना है लास्ट स्टेप में हमारा बैलेंस शीट एज ए 31 March 2019 या क्लोजिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले हमारा आ जाएगा इसमें ओपनिंग कैश इन हैंड, यानी हमारा क्लोजिंग कैश इन हैंड जो हमारे इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है 18,780। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाए करंट ईयर का 6,000, इन्वेस्टमेंट 12,000, एट करंट ईयर में जो हमने परचेज किया है 30,000 का एडिशन हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 42,000। फर्नीचर 10,000 का था, डेप्रिसिएशन 2,000 लेस किया तो उसकी करंट ईयर में वैल्यू कितनी होगी 8,000। उसका ऑफिस इक्विपमेंट हमारे 20,000 के थे और एडिशन 32,000 परचेस किया, उसके बाद उसका 13,000 जो डेप्रिसिएशन लेस किया तो करंट ईयर में उसकी वैल्यूएशन कितनी आएगी 39,000। तो ये बस ये हमारे एसेट साइड था। लाइबिलिटी साइड में करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,500 वो आ जाएगा। मैच फंड हमारा 10,000 का दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आप लोग 10,000 एंड उसके साथ ही साथ हमारे मैच एक्सपेंसेस भी दिए हुए होंगे, ये मैच एक्सपेंसेस 6,800। तो ये आप लोगों को बताया कि जो भी फंड रहता है वो फंड हमारी कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा और उसको हम हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसकी लाइबिलिटी साइड में उससे रेस्पेक्टेड जो एक्सपेंसेस है उनका एडजस्टमेंट करने के बाद उस अमाउंट को शो करेंगे। तो इसमें था 10,000 और 6,800 के हमारे मैच एक्सपेंसेस थे, तो नेट कितना आ जाएगा 3,200। नेक्स्ट डोनेशन फॉर बिल्डिंग
50,000, देखिए डोनेशन फॉर फील्डिंग कितना दिया हुआ है 50,000, तो ये भी एक कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है। आप लोगों को बताया था कि अगर डोनेशन कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है तो उसको एक तरह से कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। डोनेशन फॉर उसके बाद कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस हमने जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट से निकाला था 46,300 और करंट ईयर का जो सरप्लस है 11,780, तो टोटल 58,080, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें आगे की क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना है, जिसका डिस्कशन हम हमारी लाइव क्लास में करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।